नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रकृति और गणित की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। हम अक्सर प्रकृति को उसकी सुंदरता और विविधता के लिए देखते हैं, लेकिन इसकी सतह के नीचे एक छिपा हुआ क्रम निहित है जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स द्वारा शासित है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन अविश्वसनीय तरीकों से चकित होने वाले हैं जिनसे प्रकृति अपने सबसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को बनाने के लिए मैथमेटिक्स का उपयोग करती है। हम अपनी यात्रा सूरजमुखी के चमकीले पीले सिर से शुरू करते हैं, जो मैथमेटिक्स की प्रतिभा का प्रमाण है। यदि आप बारीकी से देखें तो आप पाएंगे कि बीज एक स्पाइरल पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर घूमते हैं। यह रैंडम व्यवस्था नहीं है, बल्कि फाइबोनाची सीक्वेंस का पालन करती है, जहां प्रत्येक संख्या दो पूर्ववर्ती संख्याओं का सम होती है। 1, 1, 2, 3, 5, 8 और इसी तरह। यह पैटर्न सूरजमुखी को सीमित स्थान में अधिकतम बीज पैक करने की अनुमति देता है, जो प्रकृति की दक्षता का प्रमाण है। अब हम समुद्र की गहराई में उतरते हैं, जहां हमें एक और मैथमेटिकल मैजिक मिलता है। सीपियों का स्पाइरल नॉटिलस जैसी प्रजातियां एक स्पाइरल के आकार का खोल बनाती हैं, जो गोल्डन रेशियो का बारीकी से अनुसरण करता है, लगभग 1.618। यह रेशियो, जिसे अक्सर ग्रीक अक्षर phi द्वारा दर्शाया जाता है, पूरे इतिहास में कला और वास्तुकला में पाया जाता है और माना जाता है कि यह सौंदर्यवादी रूप से मनभावन है। सीपियों के मामले में गोल्डन रेशियो एक मजबूत और कुशल डिजाइन बनाता है, जो जीव के बढ़ने पर भी अपने आकार को बनाए रखता है। जैसे ही हम ऊपर ठंडी हवा में उठते हैं, हम नाजुक सुंदरता से चकित हो जाते हैं। स्नोफ्लेक्स। प्रत्येक स्नोफ्लेक यूनिक होता है, फिर भी वे सभी एक नोटेबल मैथमेटिकल थ्योरी को साझा करते हैं, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल ऐसे पैटर्न होते हैं जो विभिन्न पैमानों पर रिपीट होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक स्नोफ्लेक का एक छोटा सा भाग पूरे के समान आकार जैसा दिखता है। यह सेल्फ सिमिलैरिटी प्रकृति में एक सामान्य विषय है, जो पेड़ों की शाखाओं से लेकर हमारी अपनी रक्त वाहिकाओं तक सब कुछ में पाया जाता है। वापस जमीन पर हम पत्तियों के परिचित आकार में सिमेट्री के रूल को देखते हैं। अधिकांश पत्तियां बिलैटरल सिमेट्री शो करती हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें केंद्र के नीचे एक रेखा में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक आधा दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन होता है। यह सिमेट्री न केवल सौंदर्य शास्त्र के बारे में है, यह पत्तियों को यथासंभव सूर्य के प्रकाश को पकड़ने में भी मदद करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। प्रकृति एक बार फिर रूप और कार्य को मूल रूप से जोड़ती है। अंत में हम जानवरों के साम्राज्य में उद्यम करते हैं, जहां हम प्रवासन में मैथमेटिकल पैटर्न पाते हैं। पक्षी, मछली और अन्य जानवर अक्सर भोजन खोजने या प्रजनन के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, और वे नेविगेट करने के लिए जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, तारों और यहां तक कि सूर्य के एंगल का उपयोग करके अपना मार्ग निर्धारित करने के लिए नेविगेट करते हैं। ये असाधारण नेविगेशनल स्किल्स प्रकृति में मैथमेटिक्स की शक्ति का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप प्रकृति की सुंदरता और आश्चर्य से चकित हों, तो एक क्षण रुकें और उन छिपे हुए मैथमेटिकल रूल्स पर विचार करें जो काम पर हैं। सूरजमुखी के बीजों की स्पाइरल व्यवस्था से लेकर सीपियों के एलिगेंट कर्व्स तक, प्रकृति अपने सबसे अविश्वसनीय डिजाइनों को बनाने के लिए मैथमेटिक्स का उपयोग करती है। हमें उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको उस दुनिया के प्रति एक नई प्रशंसा दी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अधिक मनोरंजक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।